राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और अभी एक कंपनी है जिसका बायबैक अनाउंस हो रखा है, उस कंपनी की हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि इस बायबैक की वजह से हमें किस तरीके से प्रॉफिट हो सकता है और कंपनी के बायबैक की क्या जानकारी है और क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है। यहाँ पर बायबैक में प्रॉफिट लेने के दो ही तरीके होते हैं। एक तो सिंगल शेयर वाली जो स्ट्रेटेजी होती है, दूसरा हम उस कंपनी के शेयर्स रिकॉर्ड डेट से पहले खरीद लेते हैं और जब कंपनी का बायबैक ओपन होता है तो उसमें हम लोग कंपनी को वो शेयर्स बेचने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर कंपनी जितने भी शेयर्स हम देना चाहते हैं उसमें से कुछ शेयर्स खरीद लेती है हमसे। तो जितना एक्स्ट्रा शेयर्स खरीद जब कंपनी हमसे जितना शेयर्स खरीदती है वो महंगे भाव पे खरीदती है, तो उसमें हमें उतना प्रॉफिट हो जाता है। बट यहाँ पे एक रिस्क भी है। उस रिस्क के बारे में और बायबैक की पूरी जानकारी के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का। अब यहाँ पे इस कंपनी के बायबैक की अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर कंपनी 2,15,000 शेयर्स वापस खरीदना चाह रही है, जिसके बदले कंपनी 30 करोड़ रुपए पे करने के लिए तैयार है और 1,400 रुपये के भाव पे कंपनी वापस शेयर्स खरीदना चाह रही है। और आज के दिन मार्केट में जो भाव चल रहा है शेयर का, वो चल रहा है 1131 रुपये। तो लगभग 1100 के आसपास चल रहा है। तो सिंगल शेयर स्ट्रेटेजी जो लोग यूज़ करना चाहते हैं उनके पास में 250-300 रुपये कमाने का तरीका है। सिंगल शेयर स्ट्रेटेजी में यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होने की उम्मीदें नहीं, बहुत कम उम्मीद है। बट फिर भी काफ़ी लोग हैं जो कि 3-4 अकाउंट या 5 अकाउंट जिनके घर में होते हैं, तो वो 1,000, 1,200, 1,500 रुपये कमा लेंगे, तो वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें जो एक्सेप्टेंस रेशियो है बायबैक में क्या होता है कि जो कंपनी जितने भी लोग अप्लाई करते हैं बायबैक में, उनके सबके शेयर्स सारे के सारे कंपनी नहीं खरीदती है। राइट, जैसे 20% खरीद लिया, 100 लोग जिसने 100 शेयर से अप्लाई किए कंपनी को बेचने के लिए, उसमें से सिर्फ 20 ही शेयर कंपनी ने खरीदे, तो वहाँ पे 20% रहा, तो बाकी 80 शेयर्स वापस कंपनी के पास में आ जाएंगे, मतलब सॉरी कस्टमर के पास में आ जाएंगे। तो वो 80 शेयर्स उस वक्त जिस भाव में कम लोगों ने खरीदे, जैसे आपके मान के चलिए आपने 1,100 रुपये के अंदर में अभी शेयर्स खरीदे, राइट, 1,131 के अंदर में। अब बायबैक की जो डेट आएगी, जो क्लोजिंग डेट होगी, उसके बाद में 7 दिन का कंपनी को वक्त लगता है। तो उस बीच में अगर वापस आपको शेयर्स मिल जाते हैं और उस वक्त ये भाव नीचे आ जाए, राइट, शेयर प्राइस का भाव नीचे, तो आपको नुकसान हो जाएगा। जो बचे हुए शेयर्स 80 शेयर्स होंगे उनमें, तो उस नुकसान से बचने का तरीका होता है कि हम कंपनी को देखें कि कंपनी आज के दिन जिस भाव पे प्राइस चल रहा है वो फ्यूचर में हम उसको होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दो ही तरीके मैंने बताया, तो सिंगल शेयर स्ट्रेटेजी, जिसमें तो शेयर ज़्यादातर चांसेस होते हैं एक्सेप्ट हो ही जाते हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ पर हम ज़्यादा शेयर्स खरीदते हैं तो वहाँ पे दिक्कत इसलिए है क्योंकि जितने शेयर्स एक्सेप्ट हो गए वहाँ कोई दिक्कत नहीं, बट जो बच गए जो एक्सेप्ट नहीं हुए उनमें ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो जाए हमें। तो अब यहाँ पर जितना कंपनी वापस खरीद रही है, इसके पीछे कंपनी का इंटेंशन मुझे दिख रहा है कि कंपनी सिर्फ शेयर प्राइस को प्रमोट करने के लिए, कंपनी को प्रमोट करने के लिए यही ये बायबैक किया गया है, क्योंकि कंपनी के पास में अथाह पैसा पड़ा हुआ है आज के दिन कैश की फॉर्म में। अगर हम कंपनी का देखते हैं तो कैश इक्विवेलेंट 870 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जबकि कंपनी खरीद रही है कितने रुपए के शेयर, सिर्फ 30 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद रही है। यहाँ पे कंपनी सिर्फ एक प्रमोट कर रही है अपनी कंपनी को कि हमारा जो प्राइस है कंपनी का, शेयर का प्राइस है, वो बहुत हायर है और हम शेयर होल्डर्स के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर ये कोई एक प्रमोशन वाला जो टूल होता है वो उस तरीके से काम कर सकता है। कंपनी अगर कई बार कंपनियां जब अगर बायबैक करती भी हैं तो जब शेयर प्राइस नीचे आता है तब कंपनियां बायबैक करती हैं, ताकि हम कंपनी सस्ते में शेयर्स को वापस बाय कर सके, इसलिए जो बचे हुए शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए वैल्यू बनती है वहाँ पे। बट कंपनी का अगर हायर शेयर प्राइस पे स्टॉक पहुंचा और उसके बाद में कंपनी अगर उसकी भी हायर ऊपर का बायबैक करती है, तो वहाँ पे यूजुअली कंपनी अपने आप को प्रमोट कर रही होती है। और यहाँ पे इसने स्मॉल क्वांटिटी में खरीदना तो फिर भी एक कम्प्लीटली प्रमोशन का ही खेल दिखता है। अब यहाँ पे जितने लोग हम अप्लाई करने वाले हैं उसमें से सिर्फ 2 लाख शेयर्स ही कंपनी खरीदेगी, तो उसमें प्रमोटर लोग भी बेचेंगे, रिटेलर्स भी बेचेंगे, सब बेचेंगे, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत ही कम रहने की उम्मीदें हैं। तो अब अगर हम बायबैक को साइड बैक कर दें, राइट, अगर फिर भी हम लोग अप्लाई तो करेंगे बायबैक में, फिर भी हम इसको अगर इतना ज़्यादा कंसिडर ना करें तो आज के दिन इस कंपनी के शेयर्स को खरीदना कितना सही रह सकता है। तो अगर हम पिछले के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी का चार्ट ऊपर की तरफ में मूव किया है। और इसकी अगर हम वैल्यूज़ को चेक करते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो पी रेशियो है वो 16 का है और इंडस्ट्री का पी 18 का, तो इसके हिसाब से भी कंपनी में वैल्यू बची हुई है, कमाई अच्छी कर रही है कंपनी। पीबी रेशियो की बात करते हैं तो कंपनी का 3.3 का है और इंडस्ट्री का पीबी रेशियो जो है वो 2.75 है। कंपनी की जो पीबी रेशियो है उसके हिसाब से वैल्यू ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क नज़र आता है, बट स्टिल अगर हम लोग रिस्क लेना चाहें बायबैक के अंदर में अप्लाई लेने के हिसाब से भी रिस्क लेने का मूड होता है कभी कभी। तो अगर रिस्क लेना भी चाहें तो अपने जितने पैसे आपके पास में है उसका सिर्फ 2% ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें और उससे ज़्यादा ना करें। और उसके बाद में भी अगर स्टॉप लॉस के साथ में चलें, ये मेरी पर्सनल राय रहेगी, स्टॉप लॉस के साथ में चलना बेनिफिशियल रह सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे किस तरीके से स्टॉप लॉस कि ये जो एक लाइन खींची हुई है मैंने,
यहाँ पर इसके पास में मल्टीपल तरीके से कंपनी का स्टॉक पास में चला, उसके बेसिस के ऊपर में कंपनी ने सपोर्ट्स बनाए हैं। ये कुछ लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, ये उसके थोड़ा सा शॉर्ट टर्म, और ये बेसिक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। तो अगर अब इस कंपनी का स्टॉक इस लाइन के नीचे, इस लाइन के ऊपर टच करके नीचे की तरफ में क्रॉस करता है, और फिर उस जो क्रॉस करता है जो कि पॉइंट, उसको जो वापस से क्रॉस करता है, तो फिर हमें इस कंपनी के स्टॉक के अंदर में निकल जाना है, लॉस है वो बुक कर लेना है। जब तक उस लाइन को उस तरीके से क्रॉस नहीं करता है तब तक हम इस कंपनी में होल्ड रह सकते हैं। तो ये बेसिक टेक्निकल तरीका है कंपनी के अंदर में स्टॉप लॉस लेने का, स्टॉप लॉस लगाने का और जल्दी एग्जिट करने का, राइट। तो इस लाइन को फॉलो कर सकते हैं, और बाकी खरीद के अगर कोई भाई रिस्क लेना चाहे तो उस हिसाब से इसको खरीद के बैठ सकता है, और बाद में बायबैक में पार्टिसिपेट भी करेगा, और फ्यूचर के अंदर में अगर यहाँ से स्टॉक और ऊपर जाता भी है तो उस चीज़ का बेनिफिट भी ले सकता है। सो आई होप हम सारी चर्चा इसके बारे बायबैक के बारे में इसमें कर चुके हैं, और आप एक बार डू चेक आउट दी कंप्लीट बायबैक वीडियो ऑन द डिस्क्रिप्शन, इन द डिस्क्रिप्शन। कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।